हरिओम। सभी महानुभावों को प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी के 21वें पुण्य स्मरण अवसर पर सभी का स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन या गीत से करेंगे जो आज का माहौल आनंदमय और मंगलमय बनाएगा। भजन प्रस्तुत करेंगे डोंबिवली शाखा के शिक्षक श्री सुहास बांदेड़कर जी। तो हम सुनेंगे उनका भजन।
बड़ा अच्छा भजन सुहास जी ने प्रस्तुत किया है। 18 जुलाई 1999 के दिन परम पूज्य गुरु जी सर्वव्यापी हो गए। उस वक्त ऐसा लगता था कि मानो पहाड़ टूट गया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने ही बताए हुए शब्दों का और उनकी सीख का सहारा मिला और फिर श्री अंबिका योग कुटीर का कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता गया। वो कहते थे, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। नर करनी करे सो नर का नारायण होता है। नर न आसमान, नारायण न आसमान से टपकता है न जमीन से उगता है। नर ही करनी करे सो नर का नारायण होता है। आत्मा वही गुरु रे कहा। साधना करते रहो, यम नियमों का पालन करो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो आने वाला है वह तो आएगा ही, जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही। अपने कर्मों के हिसाब में जागरूक रहो। बल नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, यह एक उनका हमेशा का वाक्य था। बलहीन व्यक्ति न संसार में कुछ पा सकता है, न आत्मदर्शन के लायक होता है। यह सभी वाक्य हमारे लिए तो ब्रह्म वाक्य या महावाक्य ही है। जैसी जैसी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे इन वाक्यों की प्रचिति आती है। आज 18 जुलाई यह दिन हम योग दिन करके मनाते हैं। कुटीर में बड़ा प्रोग्राम होता है। अच्छे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशंस यानी क्रिया आसन हमें देखने के लिए मिलते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और संकल्प लेकर हम घर जाते हैं। हर साल हम कुटीर में यह कार्यक्रम मनाते हैं। इस साल हम घर में बैठकर ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आनंद लेंगे। कालाय तस्मै नमः। साधना, सेवा और सत्संग, यह त्रिसूत्री परम पूज्य ने हमें बताई। 6 दिन की साधना करो और 1 दिन की सेवा करो, यह मिल के सत्संग होता है। साधना आत्माराम को साक्षी मानकर करेंगे तो वो बड़ा अच्छा सत्संग ही है। और सेवा में दुखितों को आंसू पोंछकर उनके आशीष पाएंगे तो वह भी एक अच्छा सत्संगी है। स्वयं गुरुजी उनके पास आने वाले सभी व्यक्तियों को जनता जनार्दन के भाव से देखते थे और उनकी सेवा करते थे। लेकिन सेवा के लिए पात्र बनने के लिए साधना उपयोग में आती है, ऐसा उनका कहना था। परम पूज्य कहते थे, सिर्फ साधना अहंकार बढ़ाती है और व्यक्ति फिर किसी काबिल नहीं होता है। तो साधना और सेवा जब दोनों मिलकर काम आती है तब अच्छा एक सत्संग का माहौल बन जाता है। और सिर्फ सेवा करने के लिए जाएंगे तो आपकी हंसी हो जाएगी, ऐसे गुरुजी कहते थे। सेवा करने की जो पात्रता है वो साधना से आती है और यह साधना है त्रैमासिक की, आसनों की, प्राणायामों की और गायत्री ओमकार जैसे भक्ति मार्ग की साधना है। आज इस अवसर पर हम अच्छे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशंस और साथ में आसन देखकर ही 20 सालों से भी अधिक काल सेवा में जो शिक्षक या साधक कार्यरत है उनका हम गौरव करते हैं कुटीर की तरफ से और उन्हें व्रतस्थ पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज के कार्यक्रम में डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम व्रतस्थ पुरस्कार समारोह भी होगा। तो चलिए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये आगे को साथ देनी है। डंडा अंदर डालने के बाद उद्यान लगाते हैं और उद्यान जैसे छोड़ते हैं वैसे एक वैक्यूम निर्माण होता है और इस तरह से पानी अपने आप अंदर जाने लगता है।
हे जोरात बसवायला येतं त्यांना. अलग अलग प्रकार की धोती देखने के लिए मिल रही है। बीच में जो फोटोग्राफर बैठे हैं वो कृपया अपनी फोटोग्राफी बंद करके पीछे जाकर बैठेंगे। यहाँ बीच में कोई नहीं बैठेगा, आप पीछे जाइए। मोठी नळी पाहिजे होती ना. नेती की रेल वादियाँ जो है ते वर देखो कैसे नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम निर्माण होता है और अपने आप पानी पेट में चला जाता है। वही पानी वही दंड से बाहर निकाल सकते हैं। किसी को सीखना है तो 5वें रविवार के लिए आपको बेलापुर आना पड़ेगा। वहाँ वस्त्र धोती चल रही है, वस्त्र धोती पर थोड़ा समय लगता है, तो मैं चाहता हूँ पॉट नीति वाले आगे आ जाए। सिर्फ पॉट नीति वाले जो है आ जाएंगे, मोहिनी मैडम और कमल भाई। सूत्र नीति की टीम शकुंतला मैडम ने सुषमा आई है और शेखर बेटकर जी है। सूत्र नीति जो है वो वेसन नीति भी सुषमा कर रही है। वहाँ पूरी तरह से वेसन मैसेज और नाम यहाँ की वर्दी अर्धपूरक शुरू। भरिए धीरे उज्जैन धीरे अगली साल इसके बाद उद्यान करेंगे। सावधान रेचर उद्यान।
क्रम आता है। तो पहले होगी मध्य नवली, उड्या, मध्य, वाम, दक्षिण, वाम, दक्षिण, वाम, और नवली चक्र। मनुष्य का आयुष्य का सफर आसनों के माध्यम से आज हम जानेंगे। गर्भावस्था में अंकुर आता है, वो गर्भासन से समझेंगे। फिर गर्भावस्था पूर्ण करने के बाद बालक का जन्म होता है। पीठ के बल पर लेटता है प्रथम वह। पवन मुक्तासन और साइकिलिंग उसका प्रतीक है। बच्चा पलटता है भुजंगासन, बैठता है गोमुखासन और अपने घुटनों के बल पे चलता है तर मराठी रांगणं म्हणतात मार्जरासन। फिर खड़े रहकर चलता है उत्कटासन, ताड़ासन और वृक्षासन। पढ़ाई करके अपने उदर निर्वाह में और संसार में मानव व्यस्त होता है। शुरू में तो सब आनंद ही आनंद है, किंतु जब रियल संसार चालू होता है तो उस संसार के अनुभव से अच्छे बुरे सोच में पड़ता है। कौन हूं मैं, क्यों मुझे जन्म मिला है, और फिर उसे योग मार्ग का पता चलता है। उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसमें हम सभी आते हैं। इसके कारण उन्हें श्री अंबिका योग कुटीर का पता मिला और इस मानव का जीवन परिवर्तन शुरू हुआ। शुद्धि क्रिया करके पद्मासन, प्राणायाम के लिए, और फिर आगे प्रगति करके पार्वती आसन और साधु कुटी तक का मार्गक्रमण करता है। और इस अवस्था में वह सेवा में जुड़ जाता है। कुछ दिनों की सेवा होती है, जैसे इन्हें प्रशस्त पुरस्कार मिला है। उनको यह ज्ञान होता है मोक्ष 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 क्या है। इस सेवा में ही तो वह मोक्ष छिपा हुआ है। इस आसनों के बारे हम इस बात को जान लेंगे। हरिओम। सावधान। तीन एक बार अभी होगा भुजंगासन 4 5 उपस्थित 6
द्विपादासन, दंडासन, 7 8 भुजंगासन, भूधरासन, एक पाद आकर्षण, पाया एक पैर सर्वमुख आगे, वज्रंगासन, पूर्व स्थिति, द्विपाद आकर्षण, विश्राम, द्विपादासन, 2 समकोणासन, 3 अर्धहलासन, 4 सर्वांगासन, 5 पद्म सर्वांगासन, 6 पंखासन, पद्म सर्वांगासन, सर्वांगासन, एक पादासन, बाया पैर लेफ्ट, वापस दाहिने पैर से वापस पूर्ण हलासन, हलासन, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए, विश्राम, सर्वांगा सर्वन मत्स्यासन एक दूसरे को पूरक है। चलो एक उठाइए, अंगूठे पकड़िए, कोनिया जमीन को लगाने की कोशिश, ये मत्स्यासन होगा। चलो हाथों का सपोर्ट लीजिए, माथा छुड़ाइए, विश्राम। मत्स्यासन में विपरीत मत्स्यासन जो है वो पेट पर लेटकर करते हैं। पीछे हो जाइए थोड़ा थोड़ा, और नमस्कार। कंधरासन और सेतुबंधासन के लिए आएंगे। 2 3 कंधरासन वाले एड़िया उठाएंगे, सेतुबंधासन वाले अपने अपनी पोजीशन अटेंड करेंगे। 4 एड़िया नीचे, सेतुबंधासन कंधरासन में आएंगे। 5 जमीन पर और 6 विश्राम। धन्यवाद। चक्रासन और 2 उठाएंगे। 3 चक्रासन कमान और रानी शुद्धि के लिए आएंगे। 7 1 भुजंगासन और शुद्ध भुजंगासन, सामने जो सोए हैं हॉरिजॉन्टल शुद्ध करेंगे, बाकी सभी भुजंगासन। 1 2 और 3
चलो सावधान, 1 2, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें थोड़ा सा कठिन प्रकार जो है अर्धधनुर और सुप्त धनुरासन। तैयार, 1 और 2। गर्भासन, 1 2 धन्यवाद। पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन। अच्छा, अभी उग्रासन, 1 फीट का फासला, ज्यादा नहीं। तैयार, 1 और 2 अपने अपने हिसाब से भुवनासन के लिए जगह बनाइए। 1 पकड़वा मुझे और 2 चलो। एक पार्श्वासन, तोलासन, लोडासन। नमस्कार। तोलासन, लोडासन। चलो 1 2 दोनों बाजू से दिखाई के हिसाब से बैठे हैं सब। चलो 1 2 पीछे बैठे हैं वो पूर्ण मच्छिंद्रासन करेंगे। साइड में जो बैठे हैं वो साधु घोड़े और बीच में जो बैठे हैं जय जी वो करेंगे कंदपीड़ासन। चलो स्टार्ट। 1 और 2 शकुनी आसन ऐश्वर्या प्रेम करेंगे। पक्षासन, गौरव और गीता। तैयार, टेक ऑफ।
शीर्षासन तैयार, 1 और 2। तैयार, थोड़ा सा 1 सामने वाले जो कर रहे हैं आनंदासन, गौरव और ये करेंगे प्रणीत, गौरव, सिद्धार्थ और आशीष बीच में कर रहे हैं कृष्णासन, और एक ओंकार। पेटकर जी कल्याणासन करेंगे जो खड़े हैं, और शैलेश जी और ओंकार वो करेंगे वृश्चिकासन। चल तैयार, 1 और 2। एक और 2, ये कौंडिन्यासन और ये 2 कर रहे हैं साल में एक ही बार हमें ये आसन दिखाई देते हैं, ध्यान में रखते हैं। शीर्षासन तैयार, शुरू। अच्छे अच्छे कठिन आसन और क्रियाएं हमें देखने के लिए मिली है, और हमने संकल्प भी किया है कि ऐसे आसन और क्रिया करने की कोशिश मैं करूंगा या करूंगी। इन सभी साधकों ने अच्छी और सातत्यपूर्ण साधना और मेहनत की है, जिससे यह उन्हें प्राप्त हुआ है। तो इस कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का, साधकों का धन्यवाद और अभिनंदन। अभी चलते हैं व्रतस्थ पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ। इस साल 74 यानी 74 पुरस्कारार्थी है, जिन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा समय तक सेवा दी है, और ऐसे महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। सेवा का मौका भाग्यवान लोगों को मिलता है, ऐसे गुरुजी कहते थे। और आगे चलकर कहते थे, दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुखड़े दूर करेंगे राम। जो दूसरों के दुख या आंसू पहुँचने में मदद करते हैं, भगवान उनके आंसू पहुँचते हैं या उनके जीवन में दुख नहीं आने देते हैं। सेवा के व्रत में स्थित होना
यह व्रतस्थ पुरस्कार, यह व्रतस्थता है। सेवा कोई ज्ञान नहीं है जो दूसरों को बता सके। सेवा यह बोध है, इसका अनुभव खुद लेना है, और इसीलिए सेवा करने वाला ही उस सेवा का आनंद पा सकता है। गुड़ की मिठास शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और उसके लिए गुड़ खाना पड़ता है। उसी तरह सेवा का आनंद पाने के लिए सेवा करनी पड़ती है। साधना, सेवा और सत्संग, यह त्रिसूत्री कुटीर की नींव है। सेवा यह तय करके कभी नहीं की जा सकती। सेवा इज नेवर ऑर्गेनाइज्ड। सेवा का यह भाव मन में निर्माण होना चाहिए। शुरू में महाजनों येन गताची पंथा, यानी महानुभावों का अनुकरण करने से सेवा की शुरुआत होती है, और आहिस्ते आहिस्ते यह सेवा भाव निर्माण होता है। ज्ञान जब परिपक्व होता है तब वह मस्तिष्क में नहीं समाता है, वह हृदय में उतर आता है, और वहाँ से यह सेवा बनकर वाणी से, आँखों से और देह बोली से छलकता है। यहाँ ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अपर हैंड, लोअर हैंड, सुपीरियर, इन्फीरियर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। यह सेवा करने वाला खुद को भाग्यवान समझता है। आज इस अवसर पर कुछ गिने चुने व्रतस्थ पुरस्कारार्थियों का अनुभव हम देखेंगे, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा, और जो नए साधक हैं, इस मार्ग पर, पथ पर चल रहे हैं, वह भी प्रेरित हो जाएंगे। तो आज का पहला अनुभव कथन करने के लिए आ रहे हैं श्रीमती दीपा महेकर, जो इनकम टैक्स शाखा से जुड़ी हुई है। उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी और अभी सेवानिवृत्त हो चुकी है। उनका अनुभव सुनेंगे। 10 वर्ष पूर्ण झाल्यावर 15 ऑगस्ट 2009 मध्ये मला सेवा पुरस्कार मिळाला आणि आज 20 वर्ष पूर्ण झाली मी अविरत सेवा देत आहे। तलासरी येथील आदिवासी शाळा, वांद्रा येथील IAS शाळा, मेनन कॉलेज, सायन हॉस्पिटल, स्टॉक होल्डिंग, इन्कम टॅक्स ट्रेनिंग सेंटर येथे योग वर्ग घेतले। तसेच इन्कम टॅक्स आयकर भवन येथे 12 वर्ष सेवा देत आहे। 2018 मध्ये मी इन्कम टॅक्स मधून सेवानिवृत्त झाले, तरीही सेवा कायम चालू ठेवली आहे। सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे मी त्यांचे ऑनलाईन योग वर्ग घेते। माँ गायत्री व गुरुजींना एकच प्रार्थना करते, जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत या मार्गावर चालण्याची मला बुद्धी, शक्ति, सहनशीलता आणि आरोग्य प्राप्त हो। धन्यवाद। हरिओम। मैडम महेकर सेवानिवृत्त होने के बाद भी वहाँ अपनी सेवा देती है। एक अच्छा बॉन्डिंग निर्माण हुआ है, और उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अगला अनुभव बताने के लिए, शेयर करने के लिए आ रहे हैं श्रीमान अमीन जी, जो घाटकोपर शाखा से जुड़े हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र से निवृत्त हुए हैं। चलो अमीन जी का अनुभव देखें। नमस्कार, मैं नवीन अमीन, अंबिका योग कुटीर के घाटकोपर शाखा से। 23 साल में अंबिका योग कुटीर से मैं जुड़ा हूँ। मेरे करियर के बिगिनिंग में आजकल के नौजवान के जैसे मुझे भी बहुत कुछ हासिल करना था थोड़े ही टाइम स्पैन में। मुझे बड़ा फ्लैट लेना था, गाड़ी लेनी थी और अच्छे कपड़े पहनना था। उसके लिए मैं बहुत पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। मैं ऑफिस में 16 घंटा कंटिन्यूसली काम कर रहा था। ये पैसे कमाने की चक्कर मेरे हेल्थ के ऊपर असर करने लगा। मुझे ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसे बीमार हो गई। मेरे मन में
भी विकार आ गई। मैं बात बात पे गुस्सा आने लगा। असर मेरे परिवार में लोगों के साथ और ऑफिस में लोगों के साथ की रिलेशनशिप में असर होने लगा। अंबिका योग कुटीर ज्वाइन करने के बाद नियमित रूप से साधना करने से और नियम के पालन करने से मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा बीमारी दूर हो गया। अस्थमा का अटैक आना बंद हो गया। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। योग कुटीर ज्वाइन करने के बाद लाइफ डिसिप्लिन हो गया। स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। मेरा एनर्जी लेवल हाई रहता है और मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। इस वजह से मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आ गई। बहुत ही पॉपुलर होने लगा। इस वजह से डायरेक्टर ने मुझे पर्सनल और एचआर का हेड बना दिया। योग से जो मुझे फ़ायदा हुआ वही फ़ायदा सब एम्प्लॉयज़ को हुए। इसके लिए मैंने मेरे सब फैक्ट्रीज में योग सीखने की प्रबंध किया। मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन फैक्ट्रीज़ में अभी भी समर हॉलीडेज़ में 20 दिन का योग शिविर लगा रहता है, जहाँ एम्प्लॉयज़ के बच्चे परिवार वाले आके योग सीखते हैं। उसी तरह मैं हमारे साथियों के साथ बहुत कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ को योग सिखाने की। बच्चे हमारे देश की संपत्ति है। उनको यंग एज में योग सीखा तो फ़ायदा आगे बहुत ही होने वाला है। इसके लिए हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को योग सिखाने जाते हैं। एसएन शेट्टी कॉलेज में हमने सब प्रोफेसर को योग की 15 दिन की शिविर लिया। ऐसे ही हर समर हॉलीडेज़ में एसएन शेट्टी कॉलेज में योग की क्लास हम लोग 15 दिन की लेते हैं। उनकी सेवा ही परमात्मा का सेवा, ये सीख हमने एक्सपीरियंस अंबिका योग कुटीर ज्वाइन करने के बाद महसूस किया। सेवा की ये प्लेटफॉर्म हम हमें देने के लिए अंबिका योग कुटीर के सब ऑफिस बेरर को, स्पेशली हमारे घाटकोपर शाखा के सावंत सर को मेहरबानी हैं। अंबिका योग कुटीर जैसे इंस्टीट्यूट को स्थापना किया हुआ गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। आखिर में माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि हमारे अंतिम स्वास्थ्य तक सेवा कर योग सिखाते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। अर्थो नारायण हरि, यह जीवन का उनका उद्दिष्ट था। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वो भुगत चुके और बाद में योग के क्षेत्र में प्रवेश किया और आगे उनके स्वभाव में परिवर्तन आया और संबंध यानी रिलेशंस उनके अच्छे हो गए और वह बाद में एचआर हेड करके कार्यरत रहे। अगला अनुभव हम देखेंगे श्रीमती उषा वागड़े, वह वाशी शाखा से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखेंगे उषा जी का अनुभव। माझं नाव उषा वागळे, मी अंबिका योग कुटीर वाशी शाखेशी जोडले गेले आहे। 1999 साली मी त्रैमासिक वर्गाला प्रवेश घेतला आणि तिथून माझा जो योग मार्गात प्रवास सुरू झाला तो आजपर्यंत चालू आहे। या प्रवासादरम्यान अनेक वेगवेगळे टप्पे पार पाडता आले। नवीन नवीन माहिती योगबद्दलची समोर आली आणि ती आत्मसात करण्याचं मला भाग्य मिळालं। पुढे 2001 साली
2001 साली प्राणायाम अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आणि 2003 साली तो पूर्ण केला. त्यातून आणखीन ह्या ज्ञानाची किंवा ह्या योगशास्त्राची व्याप्ती कळली. मी जेव्हा 1999 साली शाखेत प्रवेश घेतला होता त्यावेळेला तेव्हाचे संचालक मदने काका हे फार सेवाभावी वृत्तीने हे करायचे. निरंतर ते तिथे हजर असायचे आणि लोकांना फार चांगल्या पद्धतीने ते माहिती द्यायचे. तर त्यांच्या प्रेरणेमुळे आणि आत्ताचे संचालक पवार काका हेही नेहमी प्रोत्साहन देत असतात. तर ह्यांच्या सर्वांच्या प्रेरणेमुळेच हे कार्य मी आजपर्यंत करू शकले आणि तो सेवाभाव माझ्यामध्ये पण थोडाफार यावा असं मी प्रयत्न करत असते. ह्या लोकांच्या सेवाभावामुळेच आपल्यापर्यंत ही विद्या पोचली आणि म्हणून आपलंही काही देणं लागतं समाजाला की ही विद्या लोकांपर्यंत पोचावी. यासाठी आपणही प्रयत्नशील असावं असं वाटत राहतं नेहमी आणि म्हणूनच इथे कायमस्वरूपी म्हणजे इथे जोडलं राहावं असा माझा प्रयत्न असतो. आम्ही त्यावेळेला म्हणजे 1999 साली योगबद्दल एवढी प्रचार नव्हता, एवढं माहिती नव्हती लोकांना. तर आम्ही त्यावेळेला वेगवेगळे गणेशोत्सव मंडळ किंवा नवरात्रीचे जे मंडळ असायची तेव्हा तिथे आम्ही त्याच्यामध्ये प्रात्यक्षिकाचे कार्यक्रम साजरे करायचो आणि लोकांपर्यंत ह्याचं ज्ञान पोचवण्याचा प्रयत्न करायचो. आणि तसंच उरण शाखासुद्धा वाशी शाखेच्या ज्येष्ठ शिक्षकांच्या ह्याच्या प्रयत्नामुळे उभी राहिली. तिथेही माझं थोडंसं योगदान करण्याचं भाग्य मला लाभलं. ह्या सर्व सेवा भावामुळे किंवा सेवा दिल्यामुळे माझ्यामध्ये मनामध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्हिटी आली. त्यामुळे पुढे आयुष्यात ज्या काही संकट किंवा जी कुठली अकस्मात घटना घडल्या त्याला मी पूर्ण धैर्याने सामोरे जाऊ शकले. हे बळ मला त्या सेवेतनंच मिळालेलं आहे. उषा मैडम कहती हैं, आज तक जितना कुछ सीखा या सीख रही हूँ और वह इसका श्रेय जो है अपनी शाखा संचालक जी को देती है. वह सेवा का मौका ढूंढती है, सेवा से ही उन्हें बल मिला है. यह बल जो है उनको जीवन में अपने समस्याओं के निपटने में काम आ रहा है. आखिर में यह अनुभव सुनेंगे श्रीराम बोरोडे जी का, जो पनवेल शाखा में संचालक के रूप में कार्यरत है. व्याधि लेकर आए थे और व्याधि से जाने के बाद यहीं जुड़ गए और यहीं के हो गए. हरिओम. मी श्री रामचंद्र देवराम बोरुडे, संचालक पनवेल शाखा, आपल्या पुढे माझं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. 1999 साली मे महिन्यामध्ये मी अंबिका कुटीरचे वाशी शाखा जॉईन झालो. त्याला कारण होतं मला ब्लड प्रेशरचा त्रास होत होता आणि ब्लड प्रेशरचा त्रास ज्या गोळ्या त्या डॉक्टरांनी सांगितल्या आयुष्यभर घ्यावा लागेल, त्याचा धसका घेऊन मी ही वाशी शाखा जॉईन केली. मला आमच्या बँकेतल्या एका साहेबांनी सांगितलं होतं त्याप्रमाणे मी केलं. आणि जेव्हा मी जॉईन झालो सुरुवातीला थोडा त्रास झाला, नंतर 3 महिने कसे गेले मला कळलं नाही. आणि सर्टिफिकेट जेव्हा मिळालं तेव्हा बघितलं की आपण जे 3 महिने आपण इथे रममान झालो त्यामध्ये खूप चांगलं काही मिळालं आहे. आणि त्यावेळेस अनुभव कथन करताना मला बोलता पण नाही आलं, इतकं गहिरून आलं होतं. पुढे ते सर्टिफिकेट घेतल्यानंतर पुन्हा रिफ्रेशरचा कोर्स चालू केला. रिफ्रेशरमध्ये साधारण 2001ला मी पुन्हा प्राणायामच्या क्लासला जॉईन झालो. रिफ्रेशर करता करता आम्ही आमच्या संचालक मंडळ शिक्षक मंडळांबरोबर थोडंसं इतर शाखेत जाऊन तिथे सेवा देणं, बाहेर ठिकाणी सेवा देणं, असं करीत करीत JNPTजी 2000 साली एक शाखा चालू करून दिली. तिथली शाखा ही सुरवीजींनी सांगितल्याप्रमाणे केली. आणि नंतर कोळवणकरांच्या साथीनं तिथे पनवेलला नरेजींच्या संचालकाखाली आम्ही पनवेल शाखा चालू केली. ती आज तागायत मी त्या ठिकाणी सेवा देत आहे. प्राणायामचा कोर्स झाल्यानंतर 10 वर्ष कधी गेली समजली नाही आणि 2010 साली मला सेवा पुरस्कार प्राप्त झाला. आणि तो सेवा पुरस्कार घेतला त्यावेळेस इतकं गहिवरून आलं की आपण जे केलेलं कार्य आहे, जे मेहनत आहे त्याचं चीज झालं हे बघून मला खूप बरं वाटलं. आणि
नंतर हेच कार्य पुढं कंटिन्यूस ठेवण्यासाठी मी प्रयत्न करीत राहिलो. बऱ्याच ठिकाणी आम्ही वेगवेगळे क्लासेस घेतले. रायगड मिलिटरी स्कूलमध्ये घेतले. तिथले अनुभव पाहून सुर्वेजी होते त्यावेळेस समारोपाला, त्यांचं ते प्रभाकर कुंटेच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून आम्हाला सद्गदित झालो आम्ही. आणि आम्हाला पण वाटलं गुरुदेवांनी दिलेला हा अभ्यास फार सुंदर आहे आणि त्याचा समाजाला उपयोग होतो. आणि हेच सेवा कार्य माझ्या मनात रुतलं आणि ते रुजून आम्ही ह्या सेवा कार्याला प्रवृत्त झालो. बोरवड़े जी व्याधि लेकर आए थे, व्याधि तो निकल गई, लेकिन कुटीर से हमेशा के लिए जुड़ गए और उन्होंने यह तय भी किया है कि आखिर तक मैं सेवा दूंगा या माँ भगवती उन्हें उसके काबिल कर रखे. योग यानी जोड़ना, योग के माध्यम से ही कुटीर से वह जुड़ गए हैं. अपना अपना अनुभव यह अपना गुरु होता है, क्योंकि अनुभव हमें सिखाता है और अनुभव से जो सीख मिलती है वह अच्छे संस्कार के रूप में होती है और वह जेनेटिक लेवल तक पहुंचती है, वो मिटती नहीं है. अभी हम सभी व्रतस्थ पुरस्कार्थियों के नाम पढ़ेंगे और कौन सी शाखा से वह संलग्न है वो भी बताएंगे, जिन्हें कुटीर यह पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं. यह पुरस्कार जो है वह ऑनलाइन वितरण होगा. पहले व्रतस्थ पुरस्कार क्या है, इस सर्टिफिकेट में पुरस्कार में क्या लिखा है, जो पाने वाले को इसका महत्व इतना क्यों जागृत हुआ है वो हम पता चलेगा. श्री अंबिका योग कुटीर अपने लोगों पर यानी उसके ऊपर यह पुरस्कार है. यस्मिन् जीवति जीवन्ति दीना मित्राणि बांधवाः सफलम जीवितम तस्य आत्मार्थे को न जीवति. मतलब यह है, खुद के लिए कौन नहीं जीता, सफल जीवन तो उसी का है जो दीन पतित मित्र बांधवों के लिए जीते हैं. कुटीर के सेवा रूपी योग यज्ञ में तन मन धन से योग शिक्षक और जनता जनार्दन के सेवक के नाते 20 सालों से अधिक काल सहयोग देते आए हुए, फिर उनका नाम है पुरस्कार्थी का, को कृतज्ञता व्यक्त करने और समाज में आदर्श निर्माण करने हेतु श्री अंबिका योग कुटीर द्वारा यह व्रतस्थ पुरस्कार प्रदान करते हैं. माँ भगवती आपको प्रदीर्घ आयुरारोग्य प्रदान करे. धन्यवाद. व्रतस्थ पुरस्कार्थियों की जो लिस्ट है वो हम पढ़ेंगे. जैसे बताया, उनको यह व्रतस्थ पुरस्कार जो है वो ऑनलाइन उनके मेल पर उनको दिया जाएगा. रमाकांत कृष्णा भोईर, ठाणे शाखा. कमल रमाकांत भोईर, ठाणे शाखा. उषा देवी नायर, ठाणे शाखा. कविता कृष्णा गुरव, मुलुंड पश्चिम. किरीट कल्याणजी शाह, मुलुंड पश्चिम. विजय जे राय कुंडलिया, मुलुंड पश्चिम. दीपा प्रताप मयेकर, भांडुप पूर्व. सविता सुधीर निकम, भांडुप पूर्व. गीतांजलि गो तोरसकर, भांडुप पूर्व. श्यामराव लक्ष्मण दडस, भांडुप पूर्व. सरस्वती बळीराम सुसवीरकर, कुर्ला शाखा. धोंडीराम रामचंद्र बर्गे, भांडुप पश्चिम. सुलभा कृष्ण बांदरकर, IIT पवई. आनंद विश्वनाथ ठाकुर, घाटकोपर पूर्व. नवीन कुमार सोमाप्पा अमीन, घाटकोपर पूर्व. स्नेहल रजनीकांत शिरसाट, घाटकोपर पूर्व. शुभांगी सर्जेराव जगताप, घाटकोपर पूर्व.
डॉक्टर मंजू दिलीप कुमार पटेल, बोरिवली एक्सर रोड, कुंदन मनोहर माणगावकर, डीजी खेतान, कृष्णकांत गोवर्धनदास मजीठिया, डीजी खैतान शाखा, पुष्पलता संभाजी मोरे, डीजी खैतान, विजय केशव भावसार, डीजी खैतान, स्मिता मधुकर कोंडूरकर, जोगेश्वरी शाखा, सतीश शांताराम जोंधळेकर, जोगेश्वरी, विजय रामचंद्र मैणकर, जोगेश्वरी, कमलेश शांताराम मोरे, जोगेश्वरी, सुरेश आनंदानी, बोरिवली MCF, अशोक पांडुरंग शेलार, विलेपार्ले शाखा, कविता किशोर विचारे, विलेपार्ले, शिवाजी पांडुरंग जाधव, दादर शाखा, दस्तगीर काशिम लमतुरे, नायगाव शाखा, अबिदा दस्तगीर लमतुरे, नायगाव शाखा, केदारी विठोबा गलांडे, नायगाव शाखा, राजेंद्र आबासो जाधव, नायगाव शाखा, पूर्णिमा विनोद रुनवाल, वडाळा शाखा, शांतीलाल जेठालाल छेडा, सेंडस्ट रोड, दयानंद उकड भोईर, BPT शाखा, विकास शरश्चंद्र पंडित, दहिसर पूर्व SSB, प्रज्ञा किशोर तांडेल, दहिसर ईस्ट SSB, उज्ज्वला जगदीश शिंपी, दहिसर ईस्ट SSB, रश्मी भरत दोशी, वसई शहर, कृष्णा रामचंद्र किणी, वसई शहर, मीना रजनीकांत शाह, भायंदर शाखा, श्याम सिंह सुपोड सिंह जाधव, बदलापूर, शेर बहादुर बल्लूराम यादव, बदलापूर, RN नायर, डोंबिवली शाखा, शरद भैयालाल हटवार, कल्याण पूर्व, सुरेश तोताराम खाचणे, कल्याण पूर्व, रामचंद्र झिपाजी जाधव, कल्याण पश्चिम, गोपाळ गिरीधर भिरूड, कल्याण पश्चिम, विजया वासुदेव सरोदे, उल्हासनगर, उल्हास लक्ष्मण बांदल, CBD बेलापूर, रेमा कृष्णन नायर, पनवेल शाखा, रामचंद्र देवराम बोरुडे, पनवेल शाखा, भावना भालचंद्र कुलकर्णी, पनवेल शाखा, राजन संभाजी पाठक, पनवेल शाखा, रेखा ठाकोर पटेल, पनवेल शाखा, नीता सुरेश विंधेरकर, नेरूळ शाखा, खेम गुरुंग, नेरूळ शाखा, रत्ना हरिदास नायर, नेरूळ शाखा, अनिल विनायक परब, नेरूळ शाखा, काजल सुरेंद्रनाथ डोगरा, वाशी शाखा, उषा मंजुनाथ वागळे, वाशी शाखा, सुनंदा रामचंद्र बोरुडे, ऐरोली 2 नंबर, लता दीपक कडुकार, JNPT शाखा, मधुकर दत्तात्रय तांडेल, JNPT शाखा, कांचन श्रीकांत पाटील, अलिबाग शाखा, कुमार यशवंत जोगळेकर, अलिबाग शाखा, शांताराम नरहरी राऊत, गोवा शाखा, स्वरूपा सत्यवान कुंदे, गोवा शाखा, स्मिता संतोष तिंबले, गोवा शाखा, विश्वनाथ दामोदर स्वार, गोवा शाखा, समीर विजयानंद हेदे, गोवा शाखा। सभी पुरस्कारार्थियों को पुनश्च अभिवादन और ऐसे ही उनके ऊपर गुरु कृपा रहे और आपके माध्यम से सेवा होती रहे। अभी शांति पाठ होगा और जल्द ही जल्द कुटीर में सभी का दर्शन लेने का मौका प्राप्त हो।
यह परम पूज्य गुरु जी और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम। विश्वात्मके देवे येणे भाग्यते तुषारे शोनिमदयावे पसाय दानवे लेखरांची व्यंकटी सांड दया सकर्मी रतिवारू भूता परस्परे दरो मैत्री वांसे दुरितांसे तिमिरजाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये जो देवांची तो देना राणीच्या वर्षत सकळ मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदिलानी अनवरत भूमंडळी भेट दूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेघे अलांछन मातंड देतापळी ते सर्वांनी सदा सज्जन सोय रे किं बहुना